हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमको पढ़ना है हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जो उसमें सबसे पहले हमारा है टेट्रोफाइटा के बारे में हम पढ़ेंगे। टेट्रोफाइटा जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, क्रिप्टोगेमस होते हैं। इसमें जो होता है फर्स्ट जो है हमारा, ये क्या था हमारा, ट्रैक्योफाइट्स जो था हमारा, वो हमारा टेट्रोफाइटा ही था। अब ये एम्फीबियन तो होते हैं, लेकिन ये वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ये हमारे टेट्रोफाइटा कहलाते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम थे वो हमारे कौन थे, ब्रायोफाइटर्स थे। लेकिन जब वेस्कुलर की बात आ जाए तो हमारे टेट्रोफाइटा होते हैं। ये ऑर्नामेंटल, इनका यूजेस बहुत होता है, यानी कि इससे गहने वहने बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, हमारे सॉइल बाइंडर होते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं। ये हमारे टेरिस्टल होते हैं, हमको टेरिस्टल जगह पे मिलेंगे, शेडी जगह पे, कूल मॉइस्ट जगह पे हमको मिलेंगी। इसकी सैंडी सॉइल्स में हमको देखने को मिलेगा। सम एक्विटिक, कुछ एक्विटिक टेरिडोफाइटास होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारे अजोला जो बायोफर्टिलाइजर होता है, और हमारे मर्सिलिया और सेल्विनिया मोस्टली होमोफोरस होते हैं, कुछ मोस्टली होमोफोरस होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोस्फोरस होते हैं, जिसका एग्जांपल होता है हमारा सेलेजिनिला और सलाइविना और हमारा मर्सिलिया। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंदर जो डोमिनेट फेस होता है हमारा, वो होता है हमारा स्पोरोफाइट। ठीक है, इससे पहले जो हम ब्रायोफाइटा और जो हमारा सबसे पहला जो था हमारा एल्गी, उसके अंदर हम देख के आ चुके हैं कि जो हमारा डोमिनेट फेस होता था उसमें होता था गेमेटोफाइट, हमारा डोमिनेट फेस होता था। लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो डोमिनेट फेस होता है वो हमारा होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट होती है जिसके अंदर लीव्स होती है, तो ये लीव्स जो होती है हमारी, ये दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में दो तरीके से हमको देखने को मिल सकती है, एक तो वो स्मॉल हो सकती है, एक बिग हो सकती है। तो जो माइक्रोफिली, जो स्मॉल होगा वो हमको उसको कहेंगे माइक्रोफिली, जो कि हमको सेलेजिनिला में देखने को मिलेगा। और जो कि मैक्रोफिली जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर बड़ी बड़ी होगी, उसमें उसका एग्जाम्पल होता है हमारा फंड, जिसके अंदर हमको जो लीव्स है वो हमको बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम स्पोरोफिली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पोरोफिली जो होगा हमारा, उसके अंदर क्या होगा, उसकी लीव्स में जब हम देखेंगे, जब उसकी डोर्सल साइड में देखेंगे, यानी कि उसके पीछे की तरफ जब हम देखेंगे, तो हमको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसका नाम होगा स्पोरेंजियम। ठीक है, जो कि हमको मिलेंगे सेलेजिनिला और इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लीव्स में ऐसे ग्रुप बना के स्पोरेंजियम भी होंगे। एक होता है कि जो हमारे लाइन टू लाइन लगे हैं, और एक है हमारा ग्रुप बना के एक जगह इकट्ठे हुए जो है स्पोरेंजियम, वो उसका एग्जाम्पल है हमारा फंड्स, जो कि हमको फंड्स में देखने को मिलेगा। ओके, अब जो स्ट्रोबिलस जो होता है वो कि एब्सेंट होता है फंड्स के अंदर, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब लीव्स जो होती है वो हमारी दो, उनका अरेंजमेंट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कि लीव्स सब एक ही साथ लगी है, जिसमें एग्रीगेट जिसको हम कहते हैं, है ना, सारी की सारी लीव जो है हमारे एक ही साथ में लगी हो। और कुछ में सेपरेटेड होती है, यानी कि अलग अलग, एक या जैसे डायग्राम में समझाया है वैसे। ठीक है, तो स्पोरोफिलिस में सेपरेटेड है, इसमें एग्रीगेट है, और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा इक्विसिटम, और इसका एग्जाम्पल है हमारा फंड्स। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विसिटम में किस तरीके से जो है स्पोरेंजियम अरेंज होते हैं, या फिर उनकी जो लीव्स है सेपरेटेड होती है या फिर एग्रीगेट होती है, तो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारे इक्विसिटम जिसके अंदर हमारे डोर्सल साइड में इस तरीके से रहेंगे, और जो हमारा इक्विसिटम के अंदर ही जो लीव्स में देखेंगे तो वो एग्रीगेट फॉर्म में रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम हमारे गेमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, तो जो उसका डोमिनेट फेस था वो था हमारा स्पोरोफाइट। फिर आता है हमारा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो होता है वो हमारा कैसा होता है, प्रोथेलस होता है, फ्री लिविंग होता है, स्मॉल होता है, और क्या होता है इसमें मल्टी सेलर होता है, फोटोसिंथेटिक, मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि थैलॉइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका जो है हमारा गेमेटोफाइट होता है, जिसके अंदर आर्किगोनियम होते हैं, एंथीरिडियम होते हैं, एंथीरिडियम जो कि मेल होता है, और इसके अंदर कुछ राइजोड्स भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो हमारा टेरिडोफाइट होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरी होते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरी यानी कि गेमेटोफाइट हैज़ ए 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हमको देखने को मिलेंगे। एक होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो हमारा मेल होगा, और मेगास्पोर जो कि हमारा फीमेल होगा। अब ये जो फीमेल मेगास्पोर होंगे ना, ये क्या करेंगे, रिटर्न्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, यानी कि क्या करेंगे, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ये रहेंगे। ठीक है, उनके ऊपर रहेंगे फॉर ए वेरिएबल पीरियड के लिए। ठीक है, किसी वेरिएबल पीरियड के लिए ये उनके ऊपर अपना इनका कुछ टाइम निकलेगा। तो अब ये जो हमारा कैरेक्टर देखने को मिला, ये एक तरीके से हमको एंजियोस्पर्म से सिमिलर है। तो यहाँ से एक तरीके से हम देखा जा सकता है कि यहाँ से इवोल्यूशन वाली जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इवोल्व होकर ये जिम्नोस्पर्म बना, और थोड़ा सा और इवोल्यूशन होकर हमारा क्या बना, एंजियोस्पर्म बना। ठीक है, तो यहाँ से हम देखा जा सकता है कि यहाँ पे इवोल्यूशन से कुछ इसकी कड़ी जुड़ी हुई किसके साथ, एंजियोस्पर्म के साथ। ओके, अब आगे जाते हैं हम क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसमें यहाँ टेरिडोफाइटास को हमने 4 के अंदर क्लासीफाई किया गया है।
फर्स्ट है सिलोप्सिडा, सेकेंड है हमारा लाइकोफिसिडा, थर्ड है हमारा सिफेनफिसिडा और लास्ट है हमारा टीरोफिसिडा। तो इनका हमको मेनली क्या है, इनके एग्जाम्पल ही हमको याद में रखना। तो सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है हमारा पॉलीसिटम, सीडा का हमारा एग्जाम्पल है सेलिजनीला, इसका एग्जाम्पल है हमारा इक्विसिटम। फिर जो लास्ट है हमारा टिनोफसिडा, उसका एग्जाम्पल है हमारा टेरिस एजोला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टेरिडोफाइट जो था हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम जिम्नोस्पर्म के अंदर। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है हमारा कि जो इसके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि जो सीड है वो इनसाइड द फ्रूट यानी कि फ्रूट के अंदर नहीं होंगे। इसके अंदर नेक्ड ओव्यूल होगा, यानी कि ओव्यूल जो है हमारा इनसाइड द ओवरी नहीं होता है। ठीक है, ये मोस्टली लार्ज साइज की ट्रीज इसमें आते हैं, मीडियम साइज की ट्रीज इसमें आते हैं, श्रब्स भी इसमें आती है और पेरिनियल प्लांट्स भी इसमें ही आते हैं। ठीक है, अब लार्जेस्ट जो जिम्नोस्पर्म जो है हमारा, उसके अंदर जो है हमारा ट्री वो है हमारा सिक्वोया, जिसको हम कहते हैं रेडवुड ट्री भी हम इसको कहते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसका जो डोमिनेंट फेस होता है हमारा वो होता है हमारा स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टैप रूट्स होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलती है, स्टेम होते हैं, टैप रूट्स होते हैं ना। तो हम रूट की बात कर ले तो रूट की जो होती है हमारी पाइनस और साइकस, इन दोनों के अंदर क्या होती है, इसके अंदर माइकोराइजा होती है और पाइनस के जो रूट्स होती है वहाँ पे हमारे माइकोराइजा देखने को मिलेगा और साइकस के अंदर हमको कोरेलियोइड्स रूट्स हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर जो माइकोराइजा, इसके अंदर रूट प्लस फंजाई मिलती है, फंजाई मिलके बनाती है और कोरेलॉइड्स जो रूट्स होती है उसके अंदर एनेबिना हमको देखने को मिलेगा, उनकी जो रूट्स के अंदर हमको एनेबिना देखने को मिलेगा। फिर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम भी दो तरीके की होती है, एक होती है ब्रांच स्टेम और एक होती है हमारी अनब्रांच स्टेम। ठीक है, ब्रांच जिसके अंदर ब्रांचेस होगी एकदम एक से निकली होंगी और अनब्रांच जिसमें से एक एक जो है हमारी ब्रांच इस तरीके से निकली होगी। ओके, तो हमारी जो स्टेम है इसमें डायग्राम से समझ में आ रहा है हमको, ये ब्रांच्ड है और ये अनब्रांच्ड है। ब्रांच जो है हमको पाइनस में देखने को मिलेगा और अनब्रांच जो कि हमको साइकस में देखने को मिलेगा। फिर ऐसे हम लीव्स की बात कर लेते हैं। तो लीव्स के अंदर जो होती है हमारी, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है हमारी कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो कि हमको पाइनस में देखने को मिलती है और कंपाउंड जो लीव्स होती है वो हमको साइकस में देखने को मिलती है। लीव्स जो होती है वो वेल एडेप्टेड होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंड में ये एडेप्ट कर सकती है। इनकी जो लीव्स होती है दे हैव ए सकन स्टोमेटा, इनके पास क्या होते हैं हमारे सकन स्टोमेटा होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास क्या होता है थिक क्यूटिकल होते हैं जो कि प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। ठीक है, वाटर को लॉस करने से जो बचाती है वो हमारी होती है सकन स्टोमेटा। ठीक है, डोंट हैव वेन्स, इसके पास कोई वेन्स नहीं है। हैव ए ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इसके पास होती है। ठीक है, इसके स्पोरोफिली की बात करें तो दो तरीके की स्पोरोफिली, एक है माइक्रोस्पोरोफिली, एक है मेगास्पोरोफिली। माइक्रो जिसके अंदर छोटी होगी और मेगा जिसके अंदर बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिली, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिली जो हमारी एक साथ होती है। ठीक है, जो कि हमको किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेल की कॉन्स में बलाई जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोबिलाई, जिसको हम कहेंगे मेन कॉन्स में देखने को मिलेगा जिसको हम स्ट्रोबिलाई कहेंगे, और जिसके अंदर एग्रीगेट होगा हमारा मेगास्पोरोफिली। मेगास्पोरोफिली होगी जो कि फीमेल कॉन्स जिसको हम स्ट्रोबिलस कहेंगे। ठीक है, तो मेल वाले को हमने स्ट्रोबिलाई का और जो हमारा फीमेल वाला था उसको हमने स्ट्रोबिलस का। अब पाइनस और साइकस की बात करें, जो पाइनस जो होता है वो हमारा बाइसेक्सुअल मोनोशियस होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो फीमेल और मेल जो कॉन्स आते हैं वो सेम प्लांट अंदर ही होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं और मोनोशियस होते हैं। और साइकस जो होता है वो हमारा यूनिसेक्सुअल होता है, डाइशियस होता है, यानी कि जो हमारे मेल कौन होंगे वो डिफरेंट प्लांट में होंगे। ठीक है, और जो हमारा फीमेल कौन जो है हमारा अब्सेंट होता है इन साइकस के अंदर, ये हमको ध्यान में रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फीमेल कौन से है वो कि अब्सेंट होंगे हमारे किसके अंदर, साइकस में नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ से मेल देखने को मिलेगा जो भी यूनिसेक्सुअल है और मेल कौन जो है हमको डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इनमें गैमेट्स किस तरह से बनते हैं। तो ये हमारा स्पोरोफाइट है जिसमें हमारे मेल कौन है, जिसके अंदर क्या है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि MMC यानी कि 2N से हमारे क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। और इस माइक्रोस्पोर से जो हमारे मेल गैमेट्स बनते हैं और इस मेल गैमेट से हमारे को क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फीमेल कौन। फीमेल कौन के पास होते हैं हमारे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो होते हैं हमारे, ये इसके अंदर मेगास्पोरन की ये न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है ओव्यूल है, इसकी इंटीग्यूमेंट से इसके अंदर MMC जो होती है, MMC से हमारे क्या होता है कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, उस 4 मेगास्पोर में से 3 जो है डिजनरेट हो जाते हैं, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है उसका डिवीजन होता है, उस डिवीजन से बन के जो कि हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ठीक है, और उसी गेमेटोफाइट से जो है हमारा फिर क्या है एंडोस्पर्म बनेगा, उससे सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन से हमारा एग हमारा उसमें बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का जो है और जो डिटेल में जो हम देखेंगे, हम 12th क्लास की इसकी डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर का किस तरीके से प्रोसेस होता है।
तो हमने इसके गैमेट्स बना दिए। अब हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे इसमें क्या होगा, ये विंड पॉलिनेशन करेंगे। विंड पॉलिनेशन जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। अब इनके जो पोलन ग्रेन जो कि हमारे मेल गेमेटोफाइट है वो हमारी इस पोलन ट्यूब के थ्रू हमारे इस ओविल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये हमारा आर्कियोगोनम है और ये हमारे एग जो है हमारे इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र हो गया और इससे बन गया। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा ये कि ओविल से हमारा क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ओके तो हमारे जिम्नोस्पर्म में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो उन 3 एक्सेप्शंस हमको याद दिए हुए। एक है हमारा गिंको बिलोबा जिसके अंदर क्या होती है, 2 शूट्स होती है, एक लंबी होती है एक छोटी होती है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा साइकस जिसके अंदर क्या होता है, हमारा मेल गेमेट जो कि मोटाइल होता है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि जो मेल गेमेट था उसको हम क्या विंड पॉलिनेशन करा रहे थे, ठीक है, वो खुद से नहीं चल के जा सकता। लेकिन यहाँ साइकस में क्या है, वो मेल गेमेट मोटाइल है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। फिर आता है हमारा नेटम। इसकी स्पेलिंग जो है जी से स्टार्ट है लेकिन इसमें जी साइलेंट है और इसको बोलेंगे नेटम। इसके अंदर क्या होता है, हैज़ वेसल्स, इसके पास वेसल्स है। बल्कि अभी इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं इसके कैरेक्टर्स में कि इनके पास वेसल्स नहीं होती है। और इनका जो ओविल होता है वो हमारा क्या होता है, बाइटेग्रोमिक ओविल इसके अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर आर्कियोगोनियम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शन हैं जो हमको ध्यान में रखने। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म जो एक ऐसा डिवीज़न है जिसके अंदर ही हमको जो है फ्लावर्स वाले प्लांट देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स वाले प्लांट देखने को मिलेंगे। और इसका जो डिटेल जो एक चैप्टर है जो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा, उस चैप्टर में जो है इसके पूरी डिटेल में बताया गया कि किस तरीके से गैमेट्स बनती है, किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे बनेगा और किस तरीके से एम्ब्रियोसाइक होगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, कितने तरीके से पोलिनेशन होगा। ये सब हमारा डिटेल का एक पूरा 12th क्लास के अंदर इसका पूरा चैप्टर है, ठीक है। ओके तो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। वो है हमारा इसका डोमिनेट फेज जो होता है वो होता है हमारा स्पोरोफाइट होता है। ओके अब ये क्या होते हैं, इसमें हर्बिशियस होते हैं, शब्स होती है, ट्रीज भी होती है। हर्बिशियस जिसके अंदर मस्टर्ड्स ये सब आती है, शब्द जिसके अंदर रोज़ आती है हमारी, और ट्रीज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं लार्ज, ठीक है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो हमारा होता है वोफिया। लार्जेस्ट होता है वो हमारा होता है यूकेलिप्टस, ठीक है। जो मेल गेमेटोफाइट होता है हमारा वो होता है हमारा पोलन ग्रेन, और जो हमारे फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो होता है हमारा एम्ब्रियोसेक। इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हमारा जो मेल गेमेट होगा वो एक सेल के साथ मिलेगा और सिनगेमी करके जाइगोट बना देगा, और मेल गेमेट वही एक और मेल गेमेट होगा जो कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई क्या होती है, खुद अपने आप में 2 ही होती है। तो ये 2 और ये 1 यानी कि ये ट्रिप्लॉइड फ्यूजन करती है, और यहाँ पे ये एक थी ये एक थी यानी कि 2 मिलके हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड फ्यूजन करती है, ठीक है। तो ये ट्रिप्लॉइड फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बनाती है। अब इसमें चूंकि 2 तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो पूरा डिटेल है वो हमको क्लास 12th में दिया हुआ है, ठीक है। क्लास 11th में इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म का कैसा होता है और एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म कैसा होता है। तो एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हमारा हैप्लॉइड होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर वो ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म जो होता है हमारा, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। और जो है ना एंजियोस्पर्म में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन बाद में होता है, और जिम्नोस्पर्म में उधर वो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, इधर कोई गेमेटोफाइट नहीं होता, ये एकदम न्यूट्रिटिव टिश्यू यहाँ पर होता है। ओके तो अब आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक में जो कि है हमारा लाइफ साइकिल। ओके तो इस लाइफ साइकिल को जानने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो हमारा एन होता है और हमारा जो 2n होता है, n जो होता है वो हमारा होता है गेमेटोफाइट, और जो 2n जो होता है वो हमारा होता है स्पोरोफाइट। बस इसमें इतना सा ध्यान रख लो, ये इससे अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बस आपको यही ध्यान रखना है n और 2n क्या है। n हमारा गेमेटोफाइट है और 2n जो होता है वो हमारा स्पोरोफाइट होता है। ओके अब आ जाता है सबसे पहला जो साइकिल है हमारा, वो है हमारे हैप्लॉन्टिक साइकिल। हैप्लॉन्टिक की बात की गई है, यानी कि ये हमारा डिप्लॉन्टिक होता है, ये हमारा हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक साइकिल यानी कि इसमें हैप्लॉन्ट जो है हमारा हैप्लॉइड वाला जो फेज़ है ना, जो कि हमारा गेमेटोफाइट है, जिसको हम क्या कहेंगे गेमेटोफाइट, वो जिसके अंदर सब ज़्यादा होगा यानी कि वो डोमिनेट है, ठीक है। उसके जो साइकिल में हम देखेंगे, अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं ना डोमिनेट फेज़ और अदर फेज़ के अंदर। तो हैप्लॉन्टिक साइकिल वो होगा जिसके अंदर हमारा एन फेज़ जो है ज़्यादा होगा, और एन फेज़ यानी कि गेमेटोफाइट वाला फेज़ जो ज़्यादा है, ठीक है। और हमारा जो 2n यानी कि स्पोरोफाइट वाला जो हमारा डोमिनेट नहीं है, डोमिनेट कौन सा, गेमेटोफाइट वाला, तो वो हमारी साइकिल हो जाएगी हैप्लॉन्टिक साइकिल, जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ के आ चुके हैं, वो है हमारी एल्गी। फिर आता है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लो भी जितना ही उतना ही हमारा डिप्लॉन्टिक फेस है, यानी कि जितना हमारा गेमेटोफाइट है उतना ही हमारा स्पोरोफाइट का फेस हमको देखने को मिलेगा। उसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा।
फिर आता है हमारा डिप्लॉइंटिक फेज। डिप्लॉइंटिक यानी कि जिसमें स्पोरोफाइट जो हमारा डोमिनेट फेज होता है, ठीक है, उसके साइकिल में जो हमारा डोमिनेट फेज होता है उसका एग्जांपल होता है हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारा एक्टोकार्पस, कैल्प्स और हमारा पॉलीसिफोनिया, ये दोनों जो हमारी ब्राउन होती है और पॉलीसिफोनिया जो कि हमारी रेड होती है, ये हमारे कैसे होते हैं, हैप्लोइंटिक नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, एक्सेप्शन है हमारा हैप्लोडिप्लॉइंटिक होते हैं। और जो हमारा फ्यूकोस होता है वो हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइंटिक होता है। तो ये हमारे इसके एक्सेप्शन है। तो अभी जो हमने डायग्राम से समझा वो हमको यही जो हमारे डायग्राम में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, वो उसी को हमने उतने से में समझ लिया। तो जिसमें जैसे देखो पहला वाला दे रखा है जिसके अंदर हमारा हैप्लोइंटिक ज़्यादा है और हमारा जो डिप्लॉइंटिक है वाला फेज़ ज़्यादा वो नहीं है, कम है, तो ये हमारा हैप्लोइंटिक फेज़ हो गया। फिर हमारा जिसके अंदर डिप्लॉइंटिक ज़्यादा है, हैप्लोइंटिक कम है, तो वो हमारा कैसा हो गया, डिप्लॉइंटिक हो गया। और जिसके अंदर दोनों ही इक्वल है हमारे, वो कैसा हो गया, हमारा हैप्लोडिप्लॉइंटिक फेज़ हो गया, ठीक है। बस उसके अंदर हमको एग्जाम्पल ही याद रखने। और हैप्लोइंटिक कौन होते हैं, गेमेटोफाइट है या ब्रायोफाइट, हैप्लोइंटिक गेमेटोफाइट है और हमारा जो डिप्लॉइंटिक है वो हमारा स्पोरोफाइट है, ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद से हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था प्लांट किंगडम वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।